पुरुषनेस में और बहादुरी में अंतर होना चाहिए। न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ लास्ट वर्ल्ड कप में, तो जीतने के बाद एब्सोल्युटली कूल हमारा सीमित है। ऑस्ट्रेलिया हाँ बीनी मेरी फितरत है, लेकिन किसी जमशीद का सागर नहीं है। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और मैनों की रिपोर्ट आई है, उसमें हॉटेस्ट जुलाई हमने एक्सपीरियंस। इतना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो तो अमीर कैपिटलिस्ट लोगों से हो ररही है, और वो अपनी अयाशी में जो है सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक जेन्युइन इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर सकता है। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद मैंने खुद होती हुई देखी। तो भाई कुद में मिल गए मेरे को छान साहब, जैसा कि आप देख सकते हो सीनियर लेक्चरर। अभी इनकी करंट ड्यूटी जो है वो डाइट कुद में है, तो यहाँ पर ये फॉर्चुनेटली मेरे को ये सैर कर रहे थे, तो इनके पास टाइम नहीं था। बट जब मैंने रिक्वेस्ट किया सर थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिताओ, और इधर हम आ गए कैफबरी में, नया नया ये खुला है, यहाँ पर हम आ गए कॉफी पीने। क्या हाल है चांद साहब? फाइन फाइन फाइन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी अरसे बाद आप मुद्दत बाद आप दिखाई दिए। जी जी, और इस तरह राह चलते चलते तो अच्छा लगा ही। चांद साहब जब हम छोटे थे ना, तो मैं आपकी शायरी से बहुत मुतासिर होता था। स्पेशली अल्लामा इकबाल के शेर सुनाते थे ना, शेर कितने भारी भरकम थे, हमें पता ही नहीं था इतना शायरी मेरी जो है वो कभी मैंने आपको सुनाई नहीं। हाँ ये है कि चोरी के शेर कभी इधर के, कभी इकबाल के, कभी गालिब के, कभी मीर के। तो शेर व शायरी से लगाव बचपन से रहा, तो वो सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं। मैं आज भी जब क्लासरूम में होता हूँ, चाहे मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ, टीचर्स को भी हम लोग ट्रेन करते हैं, तो जब भी क्लास में होता हूँ, पढ़ाता हूँ या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो शेरों का तो एक रहता ही है कि सिचुएशनल जो भी शेर याद आ जाता है तो बता देता हूँ। आपने कहा कि कोई एक से शेर सुनाइए, तो मैं इसे सुना देता हूँ इकबाल साहब का शेर कि जहाँ बीनी मेरी फितरत है लेकिन, जहाँ बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशीद का सागर नहीं है। मैं दुनिया के हर तरह के आदमी के साथ उठता बैठता हूँ, हर किस्म का ज्ञान, हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म की चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ कि जो मुझे अपने जाम में छलका जाए, जो अपने ही रंग में मुझे रंग दे, तो ऐसा नहीं हूँ। में जो शेर मैंने सुना ना, मैंने सुना नहीं था कभी, वो शाही वाला है। तायर ला होती, तायर ला होती उस रिज़्क से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। और दूसरा परिंदों की दुनिया का, हाँ परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। एक शेर और शाहीन पे है, गुजर अवकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, गुजर अवकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशिया बंदी। आजकल देखेंगे आप लोग कि हर आदमी दुनिया का मकान बनाने के पीछे लगा हुआ है। एक मकान उसका है, दूसरा बना रहा है, तीसरा बना रहा है, वो अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहा है। लेकिन शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो जिससे ये सबक सीख सकता है आदमी कि वो अपना घर बनाने को ही जिल्लत मानता है। उसके लिए तो परवाज काफी है। शाहीन का काम है परवाज, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। मकसद हयात है ना, या था, उससे भटक के हम लोग मकानों के बनाने के पीछे लग गए। हम लोग गाड़ियां खरीदने में लगे हुए, एक एक आदमी के पास 3-3 गाड़ियां, एक एक आदमी के पास 4-4 घर। ये कौन सी प्रोग्रेस है हमारी? अभी कल आप जो की रिपोर्ट आई है, उसमें हॉटेस्ट जुलाई हमने एक्सपीरियंस किया। ग्लोबल वार्मिंग जो है, हम सारे पढ़े लिखे लोग बच्चों को सबक दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो रहा है, वो जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं लोग? जितनी हमारे पास दौलत आती है, जितनी हमारे पास थोड़ा सा वो आता, हम मकान बनाने में लग जाते हैं, हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं, गाड़ियां हम लोग 4-4 रख रहे हैं। तो हॉटेस्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो होगा क्या? गरीब आदमी को हम कितना कहेंगे आप प्लांटेशन कीजिए? गरीब आदमी का तो योगदान ही इसमें कुछ नहीं है। जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो तो अमीर कैपिटलिस्ट लोगों से हो रही है, और वो अपनी अयाशी में जो है सारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए खतरा बन रही है। अभी करते हो आप स्पोर्ट्स फॉलो? देखता हूँ मैं, अपडेट करते रहते हो बीच बीच में आप? देखो क्रिकेट तो हमारा वो है कि बचपन से खुद भी खेले हैं, और आपको पता है कि हमारे रीजन में सबसे पॉपुलर है ही हमारे देश में, और मैं इससे वो सहमत भी नहीं हूँ। एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर क्रिकेट इन आवर कंट्री, एवरीबॉडी। उसके बरक्स अगर हमारे बच्चे जो हैं उनको हम लोग एथलेटिक्स या हॉकी या फुटबॉल या रेसलिंग या बॉक्सिंग, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट करके ना, बहुत सारे ओलंपिक्स में मुझे लगता है जाने किसी भी हमारे बच्चे के लिए जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से बढ़िया मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्रिकेट को आज भी मैं फॉलो करता हूँ। अभी कौन सा अच्छा लगता है आपको क्रिकेटर? देखो क्रिकेटर जो आजकल जैसे कोहली है हमारा, स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया का, तो लेकिन मैं सबसे टॉप जो मुझे फेवरेट है वो है केन विलियमसन। अच्छा, हाँ, ही इज माय फेवरेट। उसका एक कूल माइंड, जैसे हमारा ये MS धोनी है, MS धोनी को हम सब लोग पसंद करते हैं, वैसे ही केन विलियमसन है। टेम्परामेंट उसका, और उसकी जो एक फ्लॉलेस उसकी बैटिंग हो, या वो कभी भी उसको आप डाउन एंड आउट नहीं देखेंगे। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ लास्ट वर्ल्ड कप,
तो जीतने के बाद एब्सोल्युटली कूल देखा मैंने उसको। सर इवन हारने के बाद बेन स्टोक से जो हाँ 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 हाँ। तो उस पूरे एपिसोड में मैं कहता हूँ अगर आप हो मैं हूँ, हम तो या तो बैट किसी से उस सर पे मार जाएं या रोने लग जाएं, लेकिन ही वाज आइस कूल एब्सोल्यूट, दैट इज द, इसलिए उसकी अदाएं मुझे अच्छी लगती हैं। आई लाइक इट। सर डरते किस चीज से हो आप? कॉमन ये प्रॉब्लम जिससे मैं डरता हूँ उससे आप भी डरते होंगे। जैसे एक शेर है, उससे मैं भी डरूंगा, उससे आप भी डरेंगे। फुलिशनेस में और बहादुरी में अंतर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, बहुत सारी चीजों से डरता हूँ। मेरा इशारा ये था कि जो अपने वो रखता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ हाँ। मेंटली उसका ये होता है कि सोसाइटी की ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, भरोसा करता है खुद पे। देखो हमारा क्या होता है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। वंस वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है, वरना समाज जो है आपको के खिलाफ जो है वो उसको वो एडजस्ट नहीं कर जाएगा। आप यू विल गेट सिंगल्ड आउट, you will be pushed out of the society as such. So we have to respect the prevailing norms. But at the end of the day मैं आपको कहूँगा कि सोसाइटी के डर की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो होती है ना वो बर्बाद हो जाती है, बहुत सारे लोगों की। यही तो क्या होता है कि समाज से डरना नहीं चाहिए। जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ आप कहते हैं इवन कि हमारे देश की आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ होल्डिंग एनी ऑफ योर ओपिनियन है, उसका एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। तो वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक जेन्युइन इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर सकता है। अदरवाइज वो समाज के जो है होते हैं ना, समाज के अंदर अलग अलग किस्म के सिस्टम्स बने होते हैं, उसके जद में जो है बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद मैंने खुद होती हुई देखी हैं, बहुत सारी। इसलिए समाज से मैं डरता नहीं हूँ, बट आई रिस्पेक्ट यू हैव टू गो विद द फ्लो। करंट जनरेशन है जो 20 से 30 के बीच में है, हाँ हाँ, उसको आप किस तरह देखते हो? ठीक डायरेक्शन में जा रही है वो? आपने अच्छा सवाल पूछा। हर आदमी का एक अपना युग होता है, टाइम होता है, और उसमें जब उसकी एक स्टेज आगे निकल जाती है तो जब वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखता है, वो उम्मीद करता है कि जैसे मैंने अपना वक्त गुजारा, जो चीज़ें मैंने फॉलो की वो सबसे अच्छी थी, तो नई जनरेशन को भी वैसे ही करना चाहिए। जो हमेशा कोशिश रहती है समाज के अंदर जो एजेंसीज हैं उनकी ये रहती है कि नई जनरेशन को जो हमारे लेड ड्रोन नॉर्म्स हैं उनको कंफर्म करने के लिए इनको मजबूर किया जाए ताकि स्मूथ हमारी सोसाइटी रहे। लेकिन जनरेशन जब नेक्स्ट आती है तो उसमें गैप आ जाता है। नई जनरेशन के टेस्ट अलग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है, उनके टारगेट्स अलग होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, जो हमारे लिए हमें लगता है कि बिल्कुल अलग है, अनयूजुअल है। ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि फिर भी मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम लोग नई जनरेशन जा रही है, मैं उससे ज़्यादा खातिर का खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है करना, वो कहते हैं नसीहतों का एक ज़माना हुआ करता था। जो हमारा अपने दादाजी, अपनी जॉइंट फैमिली, अपने बुजुर्ग, अपने उस्ताद हमें समझाते थे, नसीहतें करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस होते थे, वो हम हमारे साथ शेयर करते थे। उससे क्या होता था कि बना बनाया रेडीमेड एक हमें वो मुजस्समा मिल जाता था तजुर्बात का, वो हमारी लॉन्ग रन में हमारी ज़िंदगी में काम आता था। आजकल जो है सुनता कोई नहीं। आजकल माँ बाप की बात सुनने के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी है। वो सोचते हैं कि ये दुनिया जो व्हाट्सएप की है, ये जो फेसबुक की है, यही रियल दुनिया है, और इसमें जो तजुर्बे, इसमें जो नसीहतें या जो गाइडलाइंस हमें मिल रही है, ये दीज आर एनफ, विच इज़ नॉट ट्रू। वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो एक मसनवी, एक ऑर्डिनरी दुनिया है, एक फैंटेसी है, वो फैंटेसी वर्ल्ड है। रियल वर्सेस रियल भी चल रहा है आजकल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें मैं खुश नहीं हूँ। उसमें मैं ये भी आज भी कहता हूँ कि जितना मजा, जैसे आप और मैं यहाँ बैठे, हमने कॉफी पी, गपशप लगाई, तो मुझे लगता है कि मोमेंट याद रहेगी, हमें ये बरसों तक याद रहेगा ये चीज। अगर व्हाट्सएप पे आप मुझे फूल भेजो सुबह और शाम को मुझे लोटस भेजो, इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस टू माय मूड एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो वो एक जज्बात की अक्कासी नहीं हो सकती। इसको भी पियो।